चैप्टर 2 स्टार्ट होता है क्योतो साइंस म्यूजियम से। यहाँ पे उसामी और उसका सबॉर्डिनेट मीनो सिमोरियन एनवॉइस से मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ पे मीनो जो उसका सबॉर्डिनेट है वो उसामी से बोलता है, क्या ये सच में एक सही आइडिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ क्वारंटीन और रिस्क असेसमेंट प्रोटोकॉल्स को साइड में रख दिया जाए? क्या तुम सच में श्योर हो इसके बारे में? हम 100% कंफर्म नहीं कर सकते कि उनमें कोई इन्फेक्शन या डिजीज नहीं है या कोई अननोन फैक्टर नहीं है जो हमें अफेक्ट कर सकता है। देन उसामी बोलता है, हमें उनके रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज या हिस्ट्री के बारे में कोई भी इंसाइट नहीं है। देन मीनो उससे बोलता है, सोचो हमें उनके आइडिया या जेंडर नॉर्म्स के बारे में भी कुछ नहीं पता। हो सकता है कि वो ऑफेंड हो जाएं अगर हम उन्हें ग्रीट करने के लिए 2 आदमी भेजें। देन उसामी उससे बोलता है, अब तुम समझ रहे हो, सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि हम यहाँ से कैसे निकलते हैं। सिंपल यहाँ पे उसामी मीनो को समझाता है कि ह्यूमैनिटी को सिमोरियंस के सोशल नॉर्म्स का कोई भी आइडिया नहीं है। अगर वो लोग उन्हें स्टार्टिंग से सस्पिशन से ट्रीट करेंगे तो इजिली वार ट्रिगर हो सकता है। मीनू को तब समझ में आता है कि ये डिप्लोमेटिक एक्सचेंज कितना डेलिकेट है। उसामी उससे एग्री करता है। देन वो बोलता है, इस मीटिंग का रिजल्ट पूरा लक पे डिपेंड करता है। अब सीन शिफ्ट तरह में कॉन्फ्रेंस रूम दिखाया जाता है। जैसे ही वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करते हैं, ऑलमोस्ट इमीडिएटली 2 सिमोरियंस अराइव करते हैं। जब लोमा जो सिमोरियन डिप्लोमेटिक एनवॉय है अपना इंट्रो देता है और अपने फेलो डिस्पैच ऑफिसर को क्रॉस इंट्रोड्यूस करता है और ह्यूमंस की हॉस्पिटैलिटी के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है। उसामी और मीना शॉक हो जाती हैं क्योंकि एलियंस फ्लुएंट जापानीज बोल रहे थे। लेकिन उसामी अपने आप को कंपोज करता है और अपना इंट्रो देता है। वो बोलता है कि उसका नाम उसामी है और वो फॉरेन अफेयर्स का एक्टिंग मिनिस्टर है। एंड मीनो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो बोलता है कि मैं उसामी का सबॉर्डिनेट हूँ और वो अंदर ही अंदर बोल रहा होता है कि हमें किसी ने नहीं बताया कि वो जापानीज बोल सकते हैं और क्या ये लोग इंग्लिश बोलते थे अमेरिका में। मतलब अगर उन्हें किया भी तो अमेरिकन ने हमें क्यों नहीं बताया। और वो लोग तो एलियन टेक्नोलॉजी बेचने के बारे में भी ऑब्सेस रहते हैं। फिर हमें उसामी दिखाई जाता है जो अपने मन में ही बोल रहा होता है, मैं श्योर हूँ कि ये पर्पसफुली किया गया है। क्योतो पैरानॉर्मल रिजोल्यूशन के बाद से ही जापान हर इशू में नॉन कोऑपरेटिव रहा है। इस पर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारी मदद करेंगे। और क्योंकि उन्होंने लैंग्वेज बैरियर ओवरकम कर लिया है, इंटेल गैदर करने में उनके पास अपर एंड आ गया है। मीटिंग स्टार्ट होते ही चाबारोमा रिक्वेस्ट करता है कि एक और सिमोरियन रिप्रेजेंटेटिव को अलाउ किया जाए मीटिंग में। उसामी अग्री कर देता है, लेकिन फिर वो पूछता है कि इस बारे में आपको क्यों पूछने की जरूरत पड़ी। फिर जाबालोमा उसामी से बोलता है क्योंकि अनआर्म्ड रहने का कॉन्सेप्ट उसके लिए मीनिंगलेस है और इसी वजह से हम उसे कंफर्टेबली यहाँ पे नहीं बुला सकते थे जब तक आप ना समझो कि उसके कोई अल्टीरियर मोटिव्स नहीं है आपके टुवर्ड्स। जैसे ही वो रिप्रेजेंटेटिव एंटर करता है, उसामी और मीनो उसकी प्रेजेंस से ड्रेड फील करते हैं। इतनी इंटेंस मीटिंग के बाद मीनो अपनी शेकन वॉइस से उसामी से पूछता है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? तब मीनो ट्रूली अंडरस्टैंड करता है कि सिमोरियंस का अराइवल सुकुना लेवल थ्रेट क्यों माना जाता है। फिर उसामी बोलता है, अगर वो चाहे तो जापान को इजीली कॉन्करर कर सकते हैं और सिमोरियंस इंटेंशनली अपनी सुपीरियरिटी एसर्ट कर रहे थे। फिर भी उसामी इंसिस्ट करता है कि जापान को उनकी हर डिमांड पे झुकना नहीं चाहिए। वैसे हमें ये वाली बात छुपानी पड़ेगी कि हमारा सुमीदेन इनवॉय एक एलियन है, उसे जुजुत्सु सोर्सर्स के मिशन और स्कूल में जाने देना चाहिए। इतनी बड़ी बात नहीं होगी अगर बात यहीं पे खत्म हो जाती। मैं ओकोसो सिबलिंग्स को ये जॉब असाइन कर दूंगा। फिर मीना बोलता है, मुझे पता है कि वो लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, बट तुम्हें ये नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा यंग है इस जॉब के लिए? फिर उसामी मीनो से कहता है कि सिमोरियंस इन्वेडर्स नहीं है, वो रेफ्यूजीज हैं। फिर मीनो से बोलता है, तुम्हारा मतलब अब तक के लिए ही है ना? देन उसामी बोलता है, हाँ अभी तक के लिए तो वो रेफ्यूजीज की डेफिनेशन में सही फिट हो रहे हैं। जहाँ तक हमें उनके बारे में पता है वो कुछ क्रूशियल डिटेल्स तो छुपा रहे हैं। उसामी एक फर्स्ट एग्जांपल देता है, जब 62 इयर्स पहले सिक्योरिटी ट्रीटी साइन हुआ था, जापान कंप्लेसेंट हो गया था, नेशनलिस्टिक और आइसोनेशनलिस्ट बन गया था। उसामी कहता है कि वो जापान को सेम मिस्टेक रिपीट करते हुए नहीं देखना चाहता। मीनो वरी करता है और कहता है कि जापान की करंट डिप्लोमेसी सुपरफिशियल है। हम और सिमोरियंस बस अब एक दूसरे के बारे में स्टडी कर रहे हैं और अगर उनकी एक्सिस्टेंस पब्लिक हो गई तो नेशनलिस्ट लोग पब्लिक को मैनिपुलेट करके फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसामी सीरियसली मीनो से बोलता है, वार एक ऐसी चीज है जो हम नहीं होने दे सकते, हमें इसे अवॉइड करना पड़ेगा चाहे हमें जो भी कीमत चुकानी पड़े। उसके हिसाब से ह्यूमंस और सिमोरियंस को ट्रू हार्मनी चेज करनी चाहिए और वो हार्मनी एडल्ट के फॉर्मेलिटीज से नहीं, यूथ के स्पिरिट से पॉसिबल है। मीनू स्टिल अनईजी फील करता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड और जापान का फ्यूचर टीनेजर्स के हाथ में जा रहा है। फिर उसामी रिमाइंड करता है कि अडल्ट्स को भी बर्डन कैरी करना पड़ेगा। मिशन के बाद सुरोगी और यूका बात कर रहे होते हैं। सुरोगी यूका को एलियंस के एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है और उनके डेंजर्स के बारे में बताता है जो उसने कर्स यूजर से सुना था, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था। वो बोलता है कि एलियंस यहाँ पे आ चुके हैं और सारे डिप्लोमेटिक मिशन जापान को हैंड ओवर कर दिए गए हैं जो सिक्योरिटी ट्रीटी के अंदर आता है। और ये तो इंस्पेक्टर जनरल ने भी बोला है कि एलियंस स्पेशल ग्रेड की तरह ट्रीट करे जा रहे हैं।
वो भी र्यूमन सुकुना के लेवल के। ये चीज सुन के युका थोड़ी शॉक हो जाती है। वो बोलते हैं र्यूमन सुकुना जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रैंडपा के स्कार के जो उनके फोरहेड पे है। सुरोगी उससे बोलता है कि वो आदमी ट्रैश है लेकिन एटलीस्ट हम उसकी जजमेंट को तो ट्रस्ट कर ही सकते हैं। जैपनीज ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत बड़ा बिजनेस है जो बिलियंस ऑफ येन जनरेट करता है, लेकिन उसने बोला कि एलियन इन्वेजन की वजह से वो क्विट करने वाला है। ये तुम ही सोचो, एक ऐसा बुरा आदमी जो अपना रैकेट छोड़ने की सोच रहा हो, इसका मतलब यही है कि वो बहुत ज्यादा सीरियस है। प्लस तुमने अपनी आंखों से खुद ही देख लिया। फिर युका बोलती है वेल दुनिया में बहुत सारे सॉर्सर्स हैं जो अजीब दिखते हैं। सिरोगी बोलता है ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखे, लेकिन मैंने किसी की भी तीसरी आंख नहीं देखी। मैंने जो भी देखी उनकी कुछ आंखें मिसिंग है या नॉर्मल है। फिर युका उससे बोलती है तो चलो खुद से चेक करते हैं और पता करते हैं। देन सिरोगी युका से बोलता है कि मैं ऐसे नहीं पता कर सकते। उसामी ने मारू को इंट्रोड्यूस करा था एज एन इंस्पेक्टर फ्रॉम स्टेट पार्टी सिक्योरिटी ट्रीटी का। अगर मारू एलियन हुआ भी तो वो ऐसी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे हमसे। देन युका बोलती है किसने बोला कि हम उसामी से पूछने वाले हैं। फिर सुरोगी बोलता है क्या तुम मारू से डायरेक्टली पूछने वाली हो, क्या वो एलियन है या नहीं है। वो बिल्कुल उसामी से पूछने जितना पॉइंटलेस होगा। वेल हम मारू को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। देन युका सुरोगी से बोलती है तुमने बोला था कि तुम उस कर्स यूजर की जजमेंट को ट्रस्ट कर सकते हो। अब सीन शिफ्ट होता है, में कर्स यूजर दिखाया जाता है जो इम्प्रिजन्ड है एक पुलिस ट्रक में। उस कर्स यूजर से मिलने से कुछ मिनट पहले सुरोगी उस पुलिस ट्रक में जाने से पहले मीनो से बोलता है शायद से ये कर्स यूजर कुछ छुपा रहा है, लाइक कोई कर्स ऑब्जेक्ट। इस वजह से वो उसकी इंटेरोगेशन करना चाहता है। थोड़ी देर बाद सुरोगी क्वेश्चन करता है कि तुम्हें एलियंस के बारे में कैसे पता चला। कर्स यूजर बोलता है कि वो इन्फो डिजिटली लीक हुई थी और गवर्नमेंट की इनकम्पिटेंस की वजह से ये और इजी हो गया। जब वो एक्सप्लेन ही कर रहा होता है युका इंटरप्ट करती है और वो बोलती है तो तुम बस यही बोलते रहोगे कि एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं। इस चीज को सुन के वो कर्स यूजर युका को स्टूपिड बोल देता है। देन फिर वो युका से बोलता है उसने सोचा था कि तुम लोग जुजुत्सु सॉर्सरर हो, तुम लोग पैरानॉर्मल चीजों के साथ डेली वर्क करते हो, लेकिन अब तुम पैरानॉर्मल को ही डिनाई कर रहे हो। देन सुरोगी उससे बोलता है बस हमें कंफर्मेशन चाहिए कि एलियन सच में अर्थ पर आ गए हैं। फिर वो कर्स यूजर उनसे बोलता है कि एक मदरशिप में टोटल 50,000 सिमोरियंस हैं। हमारे बात करते टाइम पे भी वो इस कंट्री के ऊपर फ्लोट कर रही है। ये चीज सुन के सुरोगी थोड़ा शॉक हो जाता है। वो बोलते हैं ये तो पूरे कोशिन स्टेडियम को फुल कर देगा। देन सुरोगी उससे पूछता है ये कैसे पॉसिबल है कि एक शिप जो हमारे ऊपर ही फ्लोट कर रही है और अभी तक उसे किसी ने नोटिस नहीं करा। देन वो कर्स यूजर बोलता है मे बी कोई बैरियर टेक्निक हो सकती है जो एक कर्टेन की तरह है, और मे बी कोई एडवांस एलियन टेक जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी हो वो स्पेस से ट्रेवल करके यहाँ पे आए हैं। फिर सुरोगी अपने मन में बोल रहा होता है अगर वो 50,000 एलियन जुजुत्सु यूज कर सकते हैं तो हम उन्हें रोकेंगे कैसे। देन वो कर्स यूजर बोलता है वो शिप एक लिमिट तक सेल्फ सफिशिएंट रह सकती है, लेकिन किसी ना किसी पॉइंट पे उनकी लिमिट आ ही जाएगी। इससे पहले कि वो हो उससे पहले सप्लाईज लानी पड़ेंगी, और वो कल शाम के 8 बजे होने वाला है कुरुमायामा हाईलैंड्स नागानो प्रीफेक्चर में। अगर बैरियर टेक्निक के विजुअल इफेक्ट्स शिप को इनविजिबल बना रहे हैं, जब शिप पे सप्लाईज लोड हो रही होंगी उस टाइम पे टेक्निक के इफेक्ट्स वीक हो सकते हैं, एंड उस टाइम पे सॉर्सरर उस शिप की झलक देख ही सकता है। तुम्हें वहां पे जाना चाहिए और खुद से देख लेना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है, वही वाला पुलिस ट्रक दिखाया जाता है जहाँ से वो निकल रहे होते हैं। मीनो उन दोनों से एक्सप्लोसिव की पूछता है, लेकिन वो दोनों बोलते हैं कि अब सब ठीक है। अब युको सुरुगी से कर्स यूजर की बोलती है, वो बोलते कि वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव था। फिर सुरुगी बोलता है ये हमारे लिए तो कोऑपरेशन होगा, लेकिन जो हायर अप्स है जो ऊपर से सब कंट्रोल कर रहे हैं उनके लिए ये बेसिकली रिबेलियन है। युको सुरुगी से बोलती है तुम्हें पता है ना कर्स यूजर संग क्या होता है जो क्राइम कमिट करते हैं। फिर सुरुगी बोलता है वो सिर्फ हमें डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है जिससे कि वो एस्केप कर सके और कोई उसे नोटिस भी ना कर पाए। अब सीन शिफ्ट होता है कुरुयामा हाईलैंड्स पे। यहाँ पे युका और सुरुगी होते हैं। जैसे कर्स यूजर ने बताया था कि अगले दिन रात के 8 बजे, तो मुझे लग रहा है कि ये इसी टाइम पे आए हैं। वो फॉरेस्ट में माउंटेन टॉप की तरफ जाते हैं। युका नोटिस करती है कि सुरुगी अभी भी उसके ग्रैंडफादर की रिंग पहना हुआ है। युका जब उसका टॉपिक उठाती है सुरुगी रिफ्यूज कर देता है उसे रिंग रिटर्न करने से, और वो बोलता है कि जब तक वो उसकी ग्रैंड मदर यानी माँ की जितना पावरफुल नहीं होता वो तब तक रिंग नहीं वापस दे सकता। वो बिग थ्री क्लैंस को साइलेंस करना चाहता है जो उसे वीक समझते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे उसकी ग्रैंड मदर को डिसमिस करा था until she proved them wrong। युका सोचती है कि शायद दोनों ही अपने अपने ट्रुथ चेस कर रहे हैं। युका स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है रिंग रिक्लेम करने के लिए, और सुरुगी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है वो रिंग इवेंचुअली रिटर्न करने के लिए। वो लोग बात ही कर रहे होते हैं तभी सिमूरियन मदरशिप नॉनेक्स अपीयर होती है, एंड इस शिप का साइज बहुत ज्यादा ही बड़ा है। ये शिप अपनी आंखों से देख के सुरुगी और युका को फाइनली भरोसा हो जाता है कि एलियन सच में आ चुके हैं। युका ये चीज देखकर बोलती है तो ये है सुकुना लेवल का थ्रेट। सुरुगी युका से
बोलता है ग्रैंडपा और ग्रैनी और सब लोग भी सुकुना को डिफीट कर पाए थे। मुझे नहीं पता कि एलियंस अर्थ पर क्यों आए हैं, लेकिन जो भी हो ये हमारे ऊपर है, जुजुत्सु सॉर्सरर्स के ऊपर है इन सब चीजों को मैनेज करना। फिर यूको बोलती है हाँ यही ट्रिटी बोलती है, लेकिन ग्रैंडपा और ग्रैनी दोनों चले गए हैं और हम इनसे लड़ने का चांस स्टैंड नहीं करते हमारी करंट कंडीशन में। फिर यूका बोलती है मुझे यूता ओकोसो की तरह बनना होगा, एंड सुरोगी बोलता है मुझे माँ की ज़ेनिन की तरह। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें मारू दिखाया जाता है और उसका यंगर ट्विन ब्रदर भी होता है। मारू मदरशिप रिसप्लाई के टाइम पे अपने ब्रदर से रियूनाइट करता है। क्रॉस जो मारू का यंगर ब्रदर है वो उसे ऑर्डर देता है कि वो उन सॉर्सरर्स के पास वापस जाए और उन पे सर्वेलेंस चालू रखे। मारू अपने भाई से बोलता है ये ठीक है लेकिन इतना नेसेसरी नहीं है। फिर मारू बोलता है ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि अर्थ के लोग भी हमारे जैसे ही हैं, यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। फिर उसका भाई क्रॉस मारू से बोलता है अनलेस हमारे आइडियाज अबाउट क्या सही और क्या गलत अगर ना मैच हुए तो वो सब मीनिंगलेस है। देन मारू बोलता है वो बिल्कुल सेम ही है। फिर क्रॉस बोलता है ये तुम्हारे ऊपर नहीं है डिसाइड करना, ऐसा लग रहा है कि हमारे ओपिनियंस स्प्लिट हैं इस मैटर पे अभी, कॉन्फ्लिक्ट और कोएक्सिस्टेंस के बीच में। देन मारू गुस्से में बोलता है नहीं कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा गलत चीज है। देन उसका भाई बोलता है अगर तुम ये सोचते हो तो और भी अर्थ के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो और अपना एविडेंस लाओ, उसके बाद हम कुछ और सोचेंगे, ये तुम्हारी जॉब है ऐसा वॉरियर। देन मारू से पूछता है क्या तुम शिप में वापस नहीं जा रहे? फिर उसका भाई बोलता है नहीं मेरे पास अभी कुछ काम है। फिर मारू से पूछता है अगर तुम शिप पे अभी नहीं जा रहे तो क्या हम ब्रेकफास्ट खा सकते हैं? कल सॉर्सरर्स ने मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई और इस कंट्री का फूड बहुत अच्छा है। लेकिन क्रॉस बिजी बोल के चला जाता है और अब सीन शिफ्ट होता है, हमें यूका और सुरोगी दिखाई जाती हैं। वो दोनों क्यों तो वापस जा रहे होते हैं, लेकिन स्टेशन एंट्रेंस पे सुरोगी को स्टॉप कर दिया जाता है बिकॉज उसके रिस्ट डिवाइस में इनफ फंड्स नहीं थे। उसे याद आता है कि वह स्टूडेंट पास लाना भूल गया। वो यूका को बोलता है कि तुम आगे जाओ मैं डिवाइस रेलिंग करके आ जाता हूँ। कुछ देर बाद वो देखता है कि बिल्डिंग के टॉप पे क्रॉस खड़ा है, वोल्ट सिटी को देख रहा होता है। सुरोगी उसे मारू समझ लेता है और वो कैजुअली बात स्टार्ट कर देता है। सुरोगी क्रॉस से बोलता है जिसे वो मारू समझता है कि उसे एच के पास खड़ा नहीं रहना चाहिए, लोगों को लगेगा कि तुम कूदने वाले हो, इस वजह से वो कॉप्स को बुला देंगे। क्या तुम्हारे प्लेनेट पे ऐसे रूल्स नहीं है? फिर उससे क्रॉस बोलता है कि मुझसे बात मत करो, इसकी टोन बहुत ज्यादा एरोगेंट होती है। एक चीज बोल के क्रॉस डिसअपियर हो जाता है एंड ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। अगर आपने वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया और अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।